ना कोई अरमान रखता हूँ, ना कोई अरमान रखता हूँ, ना कोई प्रमाण करता हूँ। ताजीब से सुनो तो सुनने वाले को दिलो जान से सम्मान करता हूँ। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, मुख्य अतिथिगण, शिक्षक, माता पिता और मेरे सभी प्रिय मित्र, आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं राजकिशोर कुमार। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बार भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। भारतीय नागरिकों के लिए बहुत ही खास दिन है और आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको देशभक्तों की गाथा से भरे इतिहास के पन्नों को खोलकर कुछ सुनाने आया हूँ। मातृभूमि की रक्षा हेतु असंख्य वीरों ने अपने जीवन की आहुति दे दी थी। इस देश को देश प्रेमियों ने अपनी धरती को स्वतंत्रता दिलाने के लिए स्वयं को कुर्बान कर दिया था। इन्हीं देश प्रेमियों के त्याग और बलिदान के परिणाम से आज हमारा देश स्वतंत्र और गणतंत्रतात्मक देश बना है। 26 जनवरी को हर साल हमारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों को अपनी प्रतिनिधियों को राजनीतिक नेता के रूप में चुनने का अधिकार। हमारे नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के काफ़ी संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली है। भारत का अपना संविधान बना है जिसमें सभी नागरिक के मूल्य, कर्तव्यों, नियम और कानून का उल्लेख है। हम अपने देश के प्रति उनके बलिदान को कभी नहीं भुला सकते। इस देश को पूरे भारतवर्ष में खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है और देश पर मर मिटने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों के याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। हमें गर्व है कि हम सभी इस गणतंत्रतात्मक देश के निवासी हैं, जिसे सरल शब्दों में प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र भी कहा जाता है। यानी भारत देश में हुकूमत की बागडोर केवल उसी के हाथों में सौंपी जाती है जिसे चुनने का पूर्णतः केवल प्रजा के पास होता है। 26 जनवरी 1950 के दिन पहली बार हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। प्रजा का कर्तव्य है कि संविधान में दिए कर्तव्यों का पालन करते हुए और अपने अधिकारों को रक्षा हेतु वह एक ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करे जो प्रजा हित में निर्णय ले और संविधान में जरूरी संशोधन कर उसे वर्तमान समय के अनुरूप बनाए और सदैव ही देश की सेवा को अपनी प्राथमिकता दे। इस भाषण को समाप्त करने से पहले मैं गणतंत्र दिवस के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका देने के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे एक भारतीय होने पर गर्व है। हमारे देश से जाति और भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। अंत में मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। खुशनसीब है वह लोग जो वतन के काम आते हैं। खुशनसीब है वह लोग जो वतन के काम आते हैं। वतन पर मर कर भी ये लोग अमर हो जाते हैं। सलाम करते हैं हम वतन पर मिटने वालों को। सलाम करते हैं हम वतन पर मिटने वालों को। उनकी वजह से ही हम चैन की सांस ले पाते हैं। जय हिंद, जय भारत।